आज़ाद वीज़ा क्या होता है? सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा। तो भैया मैं यूट्यूब सर्च कर रहा था तो वहाँ पर सिर्फ आज़ाद वीज़ा करके लिखा तो ये सारे क्वेश्चन आ गए हैं, आप सुनिए। सऊदी अरब आज़ाद वीज़ा सऊदी अरब में कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा, ठीक है। कुवैत का आज़ाद वीज़ा, क़तर का आज़ाद वीज़ा, दुबई का आज़ाद वीज़ा। और सवाल है आज़ाद वीज़ा का प्राइस क्या है 2024 में? आज़ाद वीज़ा कैसे मिलता है? आज़ाद वीज़ा में आके क्या जॉब कर सकते हैं? तो भैया आज़ाद वीज़ा होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ मैं। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज़ाद वीज़ा स्टार्ट होता है कफील के पास से। तो ये जो आज़ाद वीज़ा है, वीज़ा आज़ाद नाम का कोई वीज़ा नहीं है सऊदी अरब में। आज़ाद नाम का कोई वीज़ा नहीं है। आपको सिर्फ सऊदी अरब के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये वीज़ा जो है ना बना लिया गया है। वो कैसे? सऊदी अरब का कोई एक कफील होता है, ठीक है। वो कफील वीज़ा निकालता है उसके नाम से, वो भी सस्ता वाला वीज़ा। सस्ता वीज़ा कौन सा है सऊदी अरब में? डोमेस्टिक वर्कर का, वो भी ड्राइवर का, हाउस ड्राइवर का। उसका अखामा बहुत सस्ता बनता है, 600 या 650 रियाल में अखामा बन जाता है 1 साल का। तो कफील क्या करता है, आज़ाद वीज़ा निकालता है। वो किसके कहने पे? कोई एक एजेंट बोलता है कि एक बंदा है उसको आज़ाद वीज़ा चाहिए, तो कफील क्या करता है, उसको बोलता है कि मेरे को 6,000 रियाल चाहिए या 5,000 रियाल चाहिए। रियाल में बोलता है, ठीक है, सऊदी अरब में। तो ये एजेंट बोलता है ठीक है, मैं बंदे से बात करके तेरे को बोलूँगा, ठीक है ना। समझो बात को, ठीक है। आगे बताऊंगा कि आप क्या क्या जॉब कर सकते हो और आपको क्या परेशानी होगी और क्या आपको सहूलत मिलेगी सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा पे आने के बाद। तो भैया एजेंट क्या करता है, दूसरे बंदे की तरफ ट्रांसफ़र करता है कि आज़ाद वीज़ा रेडी है और कोई बंदा है तो देखो। ये बंदा ढूंढने वाला होता है, ये इंडिया में बैठा हुआ होता है, वो एजेंट जो है सऊदी अरब में होता है, ठीक है। तो बंदा ढूंढने वाला कोई एक बंदे को पकड़ लेता है, उससे प्राइस बात करता है। तो एजेंट क्या करता है, कफील से 6,000 में वीज़ा लेकर के ये जो बंदा देने वाला होता है उसको 8,000 रियाल या 9,000 रियाल बताता है, ठीक है। और मेडिकल खुद करने को बोलता है, मेडिकल खुद करने को बोलता है। या हो सकता है मेडिकल के साथ साथ, मेडिकल तो करने को बोलता है लेकिन टिकट का कंफर्म नहीं है वो, या उसी को देगा। आप लोग बताना जो लोग आज़ाद में हैं, या उसी को देगा कस्टमर को, या फिर ये इसी में इंक्लूड करके देगा टिकट, ठीक है ना। तो ये कफील जो है निकाल के दे देता है। तो भैया ये एक आज़ाद जो वीज़ा देते हैं, ये एक ड्राइवर का वीज़ा होता है। यहाँ आने के बाद आपको 6,000 रियाल कफील को पे कर देना, पहले ही पे करना होता है। 6,000 रियाल जैसे पे कर देंगे, यानी कि एजेंट कफील को देता है। बाकी के जो 8 या 9,000 बोला था, ये इसमें के जो भी बचेंगे वो इसी के रहेंगे रियाल में, ठीक है। वो रुपीस में कितने होते कन्वर्ट कर लो। ये जो भी अमाउंट हो गया दे दिया, कफील 1 साल का अखामा बना के दे देता है। तो यहाँ कफील के साथ ये एक बात होता है कि आप महीने को पैसा दोगे या साल को पैसा दोगे। यानी कि कफील 6,000 रियाल लेके वीज़ा देगा और आपको साल को साल अलग पैसा लेगा, साल को साल अलग पैसा भी लेगा, और ऊपर से आपको अखामा रिन्यूअल करने का भी पैसा लेगा कफील, ठीक है। क्योंकि आज़ाद वीज़ा में आप कुछ भी काम कर सकते हैं सऊदी अरब में, लेकिन अभी के जो रूल्स है ना मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ये इस तरह से निकलता है। आज़ाद वीज़ा कहाँ मिलता है? आज़ाद वीज़ा कोई भी आपको बंदा देगा जो सऊदी अरब में मौजूद होता है, वही बंदा कोई ना कोई कफील से बात करके उससे वीज़ा लेकर के आपको वो भेज देता है। जब बंदा सऊदी अरब पहुंच जाता है तो उसको क्या क्या, पहले बता देता हूँ क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले वो इंडिया से जब आता है तो यहाँ पर उसका कोई होता नहीं है, तो उसको किराए के लिए रेंट से एक रूम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए कोई रूम अवेलेबल नहीं होता इधर। या जो बंदा बुलाता है वो बंदा हो सका तो 2-3 दिन के लिए या उसको काम मिलने तक के लिए रखेगा, ठीक है। सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा पे कैसे आना चाहिए, कब आना चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मुश्किल ये होती है, उसको खाने की प्रॉब्लम होती है। अगर वो किसी दोस्त के पास, दोस्त के रूम पे रह रहा है, तो वहाँ पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन 5 दिन रखेगा, उससे ज़्यादा फिर वो भी कांकों करेगा, क्योंकि वो कहाँ से ला के खिलाएगा, सही है। तो ये बंदे को तुरंत जो है रूम ढूंढ के, अपना अपना रूम ढूंढ के फिर अपना अपना काम का तलाश करना पड़ता है। कुछ लोग बोल के बुलाते हैं कि हम आपको काम भी दिला देंगे, लेकिन काम नहीं दिलाते भाई, वो सिर्फ बोलते हैं। वो फिर यहाँ आने के बाद बोल देंगे भाई आप काम देख लो, हम नहीं दिला सकते, ऐसे वैसे बात बना देंगे, क्योंकि उनको बंदे को बुलाना था, पैसा कमाना था, बस बात खत्म, बिजनेस है, ठीक है। ये मुश्किलात होती है, रूम की मुश्किल है, खाने पीने की मुश्किल है, रहने की मुश्किल है, और एक तो पुलिस का डर होता है कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले। क्योंकि सऊदी अरब में जो रूल्स है आज़ाद वीज़ा को लेकर के, यानी कि अखामा कोई और नाम का, यानी कफील कोई और है और अखामा कोई और है, यानी कि हाउस ड्राइवर का वीज़ा का अखामा है, और काम बंदा कर रहा है वेल्डिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, या प्लम्बर का, या फिर कोई होटल में इधर उधर काम कर रहा है, लेकिन अखामा उसके पास कौन सा है? हाउस ड्राइवर का है। तो उसको हाउस ड्राइवर की ही गाड़ी चलाना चाहिए,
तो वो फायदे में रहता है, क्योंकि हाउस ड्राइवर की गाड़ी अगर वो चलाता रहेगा, अगर कभी खुदा ना खास्ता पकड़े जाएगा तो जो कफील के पास ये काम कर रहा होता है वो कफील उसको मैनेज कर लेगा या कफाला कर लेगा तुरंत, तो वो बच जाएगा। लेकिन दूसरा काम करेंगे अखामा ड्राइवर का रख के अगर दूसरा कोई काम करेंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो उनको सीधा यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उनके ऊपर कुछ फाइन भी लगाया जाएगा। यह मुश्किलात है। सहूलत क्या है दोस्तों कि आप अपने मनपसंद काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, वेल्डिंग का काम आता है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, आप अपना खुद का गाड़ी तो यहाँ पर मुश्किल है, चला सकते हैं लेकिन मुश्किल है, उसी कफील की अगर गाड़ी चलाएंगे तो बेटर रहेगा जो कफील आपको वीज़ा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मैनेज कर लेगा। या फिर आप दूसरा कोई काम जानते हैं, अच्छा खासा काम जानते हैं, तो आप जो है आ करके आज़ाद वीज़ा ले, क्योंकि आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, किसी तरह से आपको सऊदी पहुंचना है, एक्सपीरियंस लेना है थोड़ा बहुत, उसके बाद आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो सऊदी अरब में आने के बाद में आपका जो काम है आप वो प्रोफेशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए आपके पास खर्चे के लिए पैसा भी होना पड़ेगा, रहने के लिए रूम भी होना पड़ेगा। तो ये कैसे करना चाहिए, ये कैसे होगा? तो देखो भाई, जो भी बंदे के पास आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हो तो बंदे से अच्छा है कोई अपने रिश्तेदार से बोलिए, या फिर आपका कोई बंदे का इधर शॉप है या वो काम जानता है या उसके पास काम है या उसके कफील के पास काम है, अगर वो बुला रहे हैं, वो वीज़ा नहीं निकाल रहा है, कफील वीज़ा नहीं निकाल रहा है, कफील बोल रहा है कि मैं कफाला कर लूँगा, बंदा यहीं से चाहिए, तो वो बंदा आपकी हेल्प कर सकता है। वो कैसे? जब आप आ जाएंगे तो डायरेक्ट उसी के पास जाओगे, ठीक है। जाने के बाद में ये जो कफील जिसके पास काम अवेलेबल है, ये कफील पहले जिसके पास आप वीज़ा ले रहे हो उससे ये भी बात करना चाहिए कि अगर मेरे को इस तरह से मुश्किल आती है, अगर पुलिस पकड़ती है या मेरे को कफाले की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे को कफाला देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीज़ा देते हैं ये लोग साल को पैसा, महीने को जो पैसा आता रहता है, कफाला दे देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा और इनको दूसरा नया वीज़ा निकलने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए ये लोग थोड़ा सताते हैं, देते नहीं हैं जल्दी, या फिर पैसा मांगते हैं, इतना पैसा दो उतना पैसा दो। तो भैया कोई रिश्तेदार है, अगर वो आपका हेल्प कर रहा है, अगर आपको वो तुरंत काम दिला रहा है, आते ही काम दिला रहा है, तो आपको बेटर है, क्योंकि इसमें सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं, ठीक है। अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आ गए हैं, अगर आपको कुछ टाइम रुकने के बाद में हाउस ड्राइवर का कोई घर मिल गया हाउस ड्राइविंग का काम करने के लिए, अगर आप वहाँ काम कर रहे हो तो आपको 2200, 2500, 2300, 2000 सैलरी तो पक्का मिलेगी, ठीक है। अगर कोई अच्छा घर मिल जाएगा तो 2500 तो पक्का ही मिलेगी। मेरे कुछ दोस्त हैं वो लोग करते हैं आज़ाद वीज़ा में काम। तो भैया आज़ाद वीज़ा यही है, आज़ाद नाम का कोई वीज़ा नहीं है, आज़ाद वीज़ा सिर्फ एक नाम लगाया गया है, ठीक है। सऊदी अरब में ये वीज़ा कोई कफील के नाम से ही होता है। आज़ाद यानी कि ऐसा अगर कोई गवर्नमेंट से निकलता, गवर्नमेंट दे रही है वीज़ा एक आज़ाद नाम से और आप गवर्नमेंट को इतना पे कर रहे हो तो वो आज़ाद हो जाता है। ये कोई आज़ाद थोड़ी है भाई, इसमें आपको पुलिस से रिस्क है, इसमें आपको जो खामा है वो काम नहीं करके दूसरा काम करेंगे तो रिस्क है, और डरते हुए जाना, डरते हुए आना, ये सब मसले होते हैं इसमें आज़ाद वीज़ा में, ठीक है दोस्तों। तो आज़ाद वीज़ा यही आज़ाद वीज़ा है। चाहे आप सऊदी अरब के बारे में बताएं तो मैं सऊदी अरब के बारे में बोलूँगा। सऊदी अरब में भैया आज़ाद वीज़ा की यह हाल है। और जो लोग सऊदी अरब में मौजूद है आज़ाद वीज़ा में, आजकल ये जो अपडेट पूछा है ना, आज़ाद वीज़ा का अपडेट और प्राइस तो मैं बता दिया हूँ। कोई 6000 में बेचता है तो कोई 8000 में बेचता है, तो कोई 10,000 में बेचता है, तो कोई 9000, कोई 7000, अपनी अपनी मर्जी से एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो भैया सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा का क्या अपडेट है? आज़ाद वीज़ा का अपडेट कुछ नहीं है। अगर आज़ाद वीज़ा आपका ड्राइवर का है तो आपको ड्राइवर का ही काम करना है और कफाला कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है, आपका अखामा ड्राइविंग का है और आप वेल्डिंग का काम करते हुए पकड़े जाओगे तो उस पर आपको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फ़ाइन भी है, ठीक है, और आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये आज़ाद वीज़ा है। और जितना मेरे पास जानकारी था और जितना यूट्यूब सर्च में जो सवालात आए थे लिस्ट, वो लिस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों तक शेयर किया हूँ। आप लोगों का काम है आगे शेयर करो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। मासलामा, अल्लाह हाफिज़।